क्या आपका? मेरा नाम आशीष भाटी है। मैं जिला हरदा से आया हूँ और मेरे स्कूल का नाम है गवर्नमेंट मॉडल स्कूल चौकड़ी। मेरा मैथ्स का मॉडल है और उसका शीर्षक है गणितीय परिचय या गणितीय पहचान। ये देखिए, एक एक करके बताइए। हाँ सर, तो मैं उस पर फोकस करूँ। यस, चलिए। चलिए आपको एक वर्ग दिखना है। हाँ हाँ सर, ये भुजा यहाँ से यहाँ तक ए, हाँ। यहाँ तक बी, ये सी, तो टोटल भुजा करेंगे तो हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी। ये भी ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि वर्ग के चारों भुजा बराबर होगी। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। हाँ, ये है ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हो जाएगा सर। ए प्लस बी प्लस सी का होल इसके बराबर होता है ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इसके बराबर होता है। तो सर ये मैंने ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो बता दिया आपको। ये बराबर होते हैं ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग प्लस ये सर ये आयत है, तो इसका क्षेत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ए इंटू बी। ये एक ए इंटू बी और एक ये होगा 2 ए इंटू बी होगा सर। अब ये 2 है, 2 होगा, ये 2 निकला है। हाँ, और ये है एक सी मतलब बी सी और ये दूसरा बी सी, तो ये 2 बी सी। हाँ, 2 बी सी, ए सी ए सी, ये हो जाएंगे 2 ए सी। तो सर ये होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए का वर्ग प्लस बी का प्लस सी का वर्ग प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस क्यों सर? मतलब देखो, दूसरा किसी ने पूछ लिया। हाँ, ये स्क्वायर बन गया। हाँ। क्यों बन गया? मतलब और ये ए सी में आया, ए सी तो हुए। हाँ। इसलिए तो ऐसे ए स्क्वायर के दो कहाँ हैं? कहाँ? ए स्क्वायर हाँ। 2 और बी स्क्वायर ये है। अच्छा, ये बड़ा ये छोटा क्यों है? क्योंकि सर अपने को है ना वर्ग बनाना है। अच्छा, अब क्योंकि हमें वर्ग चाहिए हाँ। तो इससे छोटा बड़ा जरूर कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन जब पूरा बन जाए तो पूरा तो वर्ग बन जाए, तो जोड़ेंगे तो वही आएगा। ये भुजा ए है और ये बी, तो ये टोटल भुजा हो जाएगी ए प्लस बी। ये वर्ग है तो चारों भुजा ए प्लस बी होंगे, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, जिसकी भुजा है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसके बराबर होता है। तो वो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab। तो सर ये है ए का वर्ग और ये है बी का वर्ग और ये है सर 2a, तो ये होगा सर इसके बराबर वर्ग है ये पूरा। ये वर्ग है, इसकी भुजा ए है, तो ये भी ए है, तो चारों भुजाएं ए हो जाएगी क्योंकि वर्ग है। अब उसमें से मैं अब से जो सलसलिका है वो ये है। अगर मैं ए के वर्ग में से बी का वर्ग घटाता हूँ तो मेरे पास आएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब देखिए ये ए का वर्ग है, ए के वर्ग में से मैंने ये बी का वर्ग घटाया क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर है और इसकी भुजाएं बी है, तो बी का वर्ग। अब क्योंकि सर ये पहले पूरी ए थी, तो मैंने ये इतनी ये बी भुजा का मैंने वर्ग काटा, तो ये हो गई ए माइनस बी। ये भी पूरी ए थी तो ये हो गई ए माइनस बी, और ये जो भुजा है ये दोनों ये हो जाएगी बी। अब सर मैं इसको पलटाता हूँ तो ये भुजा बी और ये भुजा ए माइनस बी। तो ये देखिए ये भुजा पहले ए थी और अब ये हो गई बी, तो ये टोटल भुजा हो जाएगी ए प्लस बी और ये भुजा ए माइनस बी है। अब ये एक आयत बन गया है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। इसकी लंबाई क्या है? ए प्लस बी और चौड़ाई क्या है? ए माइनस बी। तो ये होगा ए के वर्ग में से अगर मैं बी का वर्ग घटाता हूँ तो मुझे मिलता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस। ठीक, ये चलो कर्ण होती है। तो ये कर्ण का वर्ग, ये सर कर्ण का वर्ग हो गया क्योंकि कर्ण पे बना है। और ये हो गया अपना आधार का वर्ग, ये हो गया लंब का, वो हाँ लंब का। अब सर जो पाइथागोरस प्रमेय का जो स्टेटमेंट है वो बोलता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो ये कर्ण का वर्ग कितना है? 10 का वर्ग 100, कर्ण का वर्ग 100, और ये आधार का वर्ग 6 का 36 और लंब का वर्ग 8 का स्क्वायर 64। तो ये जो वर्ग आए हैं उनको जोड़ना पड़ेगा, तो 36 और 64 जोड़ेंगे तो 100 आएगा। ठीक है सर, अब मुझे
समकोण के सामने वाला कर्ण, ये होगा सर कर्ण का वर्ग। और सर अब है ना, अब मैंने मतलब भुजाओं को सेंटीमीटर से मापा भी है, मतलब वो कितनी भी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने को क्या दिखाना है कि आधार और लंब का जो क्षेत्रफल होता है वो मतलब उनका जब वर्ग करेंगे और जोड़ेंगे तो इसके बराबर ये होगा लंब का वर्ग और ये होगा आधार का वर्ग। ठीक है सर। अब सर मैंने ये लिए 4 चतुर्भुज, 1 2 3 सर, ये है सर अपना लंब का वर्ग। तो देखिए ये है, देखिए ये ये 2 मैं इनको रखूँगा ना तो ये पूरा ढक लेंगे। ये हो गया 3 और ये हो गया है 4। इसमें इसको पूरा ढक लिया सर। मतलब ये अपना क्या है लंब का वर्ग। ये 4 जो अपने चतुर्भुज है ये क्या है लंब का वर्ग। अब इसको मैं कर्ण के वर्ग के ऊपर रखता हूँ। तो देखो ये कर्ण के वर्ग के ऊपर रखता हूँ, यहाँ ये रखा, ये रखा, ये रखा और ये रखा। ये किसका वर्ग है सर? लंब का। अब इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो ये इसको भी उठाना पड़ेगा। इसको मैं इसमें डाला के अगर फिट करता हूँ ये पूरा इसको ढक लें। ये करना ये सीधा होता है कि कर्ण का वर्ग इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है, क्योंकि ये जो क्षेत्रफल है ये इसका और इसी का है। तो ये लंब और आधार है, तो लंब और आधार ने क्षेत्रफल को पूरी तरह से घेर दिया, मतलब इसके क्षेत्रफल के बराबर है। सर पहले तो ये आपको एक चतुर्भुज दिख रहा है, वर्ग चारों यहाँ बराबर है। सर ये है ए और ये है बी, तो ये भुजा ए प्लस बी होगी, ये भी ए प्लस बी, ये भी ए प्लस बी, ये भी ए प्लस बी। तो सर ये अपने पास आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब ये जो पूरा है ये इसका क्षेत्रफल मैंने दिया है। ठीक है। अब देखिए अब अपने पास क्या है सर, ये एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है, तो अपने पास कितने 4 समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 ऊंचाई गुणित या आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई। तो ये तो सर एक का है, अपने पास 4 समकोण त्रिभुज है, तो इसमें मैं 4 का गुणा करूँगा। ये और सर ये 4 समकोण त्रिभुज के हो गए क्षेत्रफल। अब मतलब ये 4 ही तो हुआ, अभी ये बचा है, तो ये क्या है सर, ये सी का वर्ग है, सी का वर्ग है, ये होगा प्लस सी का वर्ग, ये सी का वर्ग। अब देखिए ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 4 × 1/2 गुणित आधार ऊंचाई गुणित आधार और प्लस सी स्क्वायर। अब सर देखिए ये 1 2 × 2 2 दूनी 4, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया। अब देखिए सर आधार अपना क्या है, ऊंचाई क्या है अपने पास बी, ए है, ए, तो ऊंचाई की जगह में ए लिख दूँ, और ये क्या है आधार अपने पास क्या है बी, तो ये इसकी जगह में बी लिख दूँ। एक ठीक है। अब देखिए ये 2 है, अपने पास क्या आ गया 2 × 2ab आ गया, ये होगा 2ab प्लस सी स्क्वायर। अब सर सी स्क्वायर, हाँ। अब इसका मान क्या होता है, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab, यही होता है। तो मतलब ये इसमें ऐसा करें, अब सर दोनों के राइट समान है तो लेफ्ट में समान होंगे। देखिए ये हो जाएगा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab बराबर किसका हो जाएगा 2ab प्लस सी का वर्ग, ये से भी कैंसिल, ये होगा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग। अब सब ध्यान से देखिए ये ए अपना क्या है आधार और बी क्या है अपना लंब और सी क्या है ये कर्ण पर बना हुआ वर्ग। तो ये होगा कि आधार और लंब का वर्ग कर्ण के वर्ग से बराबर, आधार का और लंब का वर्ग कर्ण के वर्ग के बराबर।